इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि। हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को पढ़ाएंगे। जलप्रपात मतलब क्या होता है? वाटरफॉल, जिसे झरना भी कहा जाता है। तो बहुत लोगों को झरने देखने का बड़ा शौकीन होता है, ठीक। और यह जो झरना होता है बड़ा ही सुंदर इसका नज़ारा होता है, पानी गिरते रहता है ऐसे, है ना। तो आज हम इस झरने जो भी जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, उन जलप्रपातों को इस मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस जिले में। यहाँ पर हम इस प्रकार से बता देंगे और यहाँ जो है हम एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करा देंगे कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में है। तो इस मैप में हमने क्या क्या दर्शाया है, तो देखिए इस मैप में जो लाल कलर का जितना भी दिख रहा है वो क्या है? नदियां हैं, ठीक। और यहाँ पर हम केवल उन्हीं नदियों को बनाए हैं जिन पर जलप्रपात है, ठीक। और ये जो डब्बा डब्बा करके डॉट डॉट करके दिया हूँ, ठीक, बिंदु बिंदु जो है वह क्या चीज है? सारे जितने भी हैं तो वही है जलप्रपात, ठीक, वही है झरने। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा झरना कहाँ पर है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो देखिए ये जो हसदेव नदी है, ठीक है ना, ये महानदी का सहायक नदी है हसदेव। यह कोरिया से ऐसे आता है और ऐसे मिल जाता है। तो इस हसदेव नदी पर, ठीक, इस हसदेव नदी पर दो जलप्रपात हैं। कितने जलप्रपात हैं? दो जलप्रपात। एक है अमृतधारा जलप्रपात और दूसरा है गावर घाट, ठीक। ये कौन सा है? अमृतधारा व गावर घाट। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत धारा, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं गावर घाट, ठीक, गावर घाट यहाँ पर हमने लिख दिया। तो देखिए यह दोनों जो है वह हसदेव नदी पर हैं, ठीक। और ये ठोर क्या है? तो यह है अकुरी नाला, ठीक। ये जो अकुरी नाला है यह अकुरी नाला पर है और इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है, ठीक। क्या कहता है? कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। किसको? इस अकुरी नाला को, ठीक। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका अकुरी नाला, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर अकुरी, है ना, नाला। अब ये अकुरी नाला जो है वो कोरिया में है। मैं यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण तो सूरजपुर में लिख दिया हूँ, लेकिन ये जो अकुरी नाला है यह कोरिया में है। तो कोरिया में कितने जलप्रपात हैं? 3 जलप्रपात। कौन कौन सा? अमृतधारा, गावर घाट और अकुरी नाला। अकुरी नाला को क्या कहते हैं? तो उसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक। और यह जो नदी है, ठीक, यह कौन सा नदी है? तो यह है रिहंद नदी। जैसा कि हमने नदियों के बारे में पूरा पढ़ा दिया है, इसमें केवल हम जलप्रपातों को पढ़ेंगे। तो ये जो रिहंद नदी है उसका प्राचीन नाम भी रेड़ नदी है, ठीक। और एक और रेड़ नदी है, इसका सहायक नदी, जो बलरामपुर से जाता है। तो देखिए कई बुकों में ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर जलप्रपात है, ठीक, कौन सा जलप्रपात? रसगंडा जलप्रपात। रसगंडा जलप्रपात जो है, ठीक, कौन सा जलप्रपात? तो रस गंडा, ठीक, रसगंडा, ठीक, रसगंडा जलप्रपात जो है वह बलरामपुर जिले में माना जाता है, ठीक, रेड़ नदी पर। और बहुत सारे बुकों में सूरजपुर में माना जाता है, क्योंकि रेड़ नदी का नाम ही क्या है? रिहंद नदी, ठीक। प्राचीन नाम क्या था रिहंद का? रेड़ नदी। इसलिए कई बुकों में कहाँ माना जाता है? तो सूरजपुर जिले में रसगंडा जलप्रपात है। और कई बुकों में माना जाता है
बलरामपुर में जलप्रपात है। तो यहाँ पर हमने बलरामपुर लिखा है, तो आप इसको बलरामपुर ही लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यह जो नदी है ना, वो कौन सा नदी है? तो यह है कन्हार नदी। ठीक, यह कन्हार नदी है। तो इस कन्हार नदी पर बलरामपुर जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो बलरामपुर जिले में इस कन्हार नदी पर कोठली जलप्रपात है। ठीक, कौन सा जलप्रपात है? कोठली। इसका नाम क्या है? जो इस कन्हार नदी पर है बलरामपुर में, इसका नाम क्या है? कोठली। ठीक, कोठली सुन के लिख लीजिएगा, कोठली जलप्रपात। और इसी का एक सहायक नदी है। ठीक, इसी कन्हार का एक सहायक नदी है जिसका नाम है चनान। ठीक, चनान है, हमने पढ़ाया था। तो इस चनान पर एक जलप्रपात है। ठीक, वो कौन सा जलप्रपात है? उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो उस जलप्रपात का नाम है पवई जलप्रपात। क्या नाम है? पवई। तो जो दिख रहा है ना चनान, इसका सहायक नदी कन्हार का है ना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पवई। ठीक, अभी पवई जलप्रपात कहाँ है? तो बलरामपुर जिले में। देखिए बलरामपुर में एक और जलप्रपात है। ठीक, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है तातापानी। ठीक, नाम सुने होंगे आप, तातापानी। तातापानी कहाँ है? तो बलरामपुर जिले में है ये जलप्रपात। ठीक, जो गर्म जल का स्रोत कहलाता है। गर्म जल का स्रोत मतलब ये जो पानी है इसका बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक, तो ये जो तातापानी है वो कहाँ है? तो यह बलरामपुर में है। ठीक, क्या नाम है इसका? तातापानी। ये जो तातापानी जलप्रपात है वो बलरामपुर जिले में है। ठीक, कोरिया की जलप्रपात को देख लिया, यहाँ बलरामपुर की जलप्रपातों को देख लिया। अब हम देखते हैं जसपुर की जलप्रपातों को। ठीक, तो जसपुर के 4 जलप्रपात हैं। ठीक, और यह किस नदी पर है? यह कोई फिक्स नहीं है। ठीक, यह जो 4 जलप्रपात है इसको बस यह पूछा जाता है कि यह जलप्रपात कौन से जिले में है, किस नदी पर है, यह नहीं पूछा गया है आज तक, इसीलिए इसके बारे में बुक में भी नहीं मिलता है। तो देखिए ये जो 4 जलप्रपात हैं जसपुर में हमने बना दिया है। कौन कौन सा है? तो रानीदा। ठीक, आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, रानीदा। उसके पश्चात राजपुरी। ठीक, यह रानीदा, यह राजपुरी, अब यह दमेरा, अब यह खुड़िया रानी। ठीक, कौन कौन सा जलप्रपात है जसपुर जिले में? तो रानीदा, राजपुरी, दमेरा और खुड़िया रानी। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है जसपुर के 4 जलप्रपातों को, आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया जसपुर के जलप्रपातों को। अब हम देखते हैं सरगुजा के जलप्रपात को। ठीक, तो सरगुजा का जलप्रपात, सरगुजा जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो देखिए सरगुजा जिले में ये जो कौन सा नदी है? मांड नदी। ठीक, जैसा कि मैं पढ़ाया हूँ, इस महानदी का सहायक नदी है मांड। ठीक, इसी मांड नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो सरभंजा जलप्रपात है। ठीक, कौन सा जलप्रपात है? तो सरभंजा। क्या नाम है इसका, इस जलप्रपात का? तो सरभंजा, सरभंजा। ठीक, सरभंजा। तो मांड नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो सरभंजा जलप्रपात। देखिए सरगुजा जिला है ना, तो सरभंजा जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा जिले में। उसके पश्चात एक और जलप्रपात है। ठीक, मैनपाट क्षेत्र में ही ये जलप्रपात है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है टाइगर पॉइंट जलप्रपात। ठीक, टाइगर पॉइंट नाम सुने होंगे मैनपाट में, है ना। मैनपाट जो भी गए होंगे आपको पता ही होगा कि टाइगर पॉइंट जो है वह जलप्रपात जो है वह सरगुजा जिले में है और वह मैनपाट क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक, जो रायगढ़ है, ठीक, इस रायगढ़ में एक जलप्रपात है। ठीक, कौन सा जलप्रपात है? तो इसका नाम क्या है? समझरना। ठीक, क्या है? समझरना, जिसे माडूम सिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माडूम सिल्ली।
यह रायगढ़ में है, जिसका नाम क्या है, समझरना जलप्रपात। तो समझरना जो जलप्रपात है वह रायगढ़ में है। तो चलिए हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं इस जलप्रपात को। तो यह जो कोरबा का क्षेत्र है, ठीक, कौन सा क्षेत्र है, कोरबा का क्षेत्र है। तो इस कोरबा में है ना, ये जो नदी दिख रहा है आपको, वह कौन सा नदी है, केंदई नदी। ठीक, नदी को लिख लीजिएगा, केंदई नदी। आप इस नदी का नाम केंदई नदी लिखिए। और इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो केंदई जलप्रपात। ठीक, यह कोरबा में है एक नदी, केंदई नदी, जिस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है केंदई जलप्रपात। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। और यहाँ पर हमने देखा कि बिलासपुर में केवल 2 ही झरने हैं, जलप्रपात हैं। एक समझरना जिसे मारूम सिल्ली जलप्रपात भी कहा जाता है, और दूसरा कोरबा में है केंदई जलप्रपात। ठीक, उसके पश्चात देखते हैं दुर्ग में एक भी जलप्रपात नहीं है, दुर्ग संभाग में। और यहाँ रायगढ़ संभाग में देखिए 2 जलप्रपात हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक, एक महासमुंद में और एक गरियाबंद में। ठीक, जैसा कि आपको पता ही होगा कौन कौन सा जिला है। तो यहाँ पर कौन सा है, महासमुंद एवं गरियाबंद। तो देखिए महासमुंद में कौन सा जलप्रपात है, तो महासमुंद में देखिए एक जो नदी है ना, वो कौन सा नदी है, बलमदेई नदी। ठीक, कौन सा नदी है, तो इस नदी का नाम लिख देते हैं हम। इस जो नदी का नाम है उसका नाम क्या है, बलमदेई। ठीक, बलमदेई नदी। और इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो इस पर है सात देवधारा। ठीक, कौन सा जलप्रपात है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सात देवधारा। इस जलप्रपात का नाम क्या है, सात देवधारा। देखिए एक और जलप्रपात है, सात धारा जलप्रपात। ठीक, सात धारा जलप्रपात बीजापुर में है। और सात देव, ठीक, अगर देव जुड़ गया तो वह महासमुंद में है। और सात धारा जलप्रपात बीजापुर में है। देखिए यहाँ पर हमने जो डब्बा है उसमें 7-7 करके ऐसे ऐसे लकीर कर दिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि सात देवधारा कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ महासमुंद में और यहाँ बीजापुर में। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने 7 ऐसे लकीर कर दिया है, रेखा खींच दिया है, तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक, कि सात धारा, सात देवधारा कहाँ है। तो सात धारा बोले तो बीजापुर में, सात देवधारा बोले तो महासमुंद में। और महासमुंद में कौन सी नदी पर, तो महासमुंद में बलमदेई नदी पर। ठीक, इस नदी का नाम क्या है, बलमदेई। और देखिए यह जो नदी है गरियाबंद में, ठीक, कौन सा नदी है गरियाबंद में, जो ये नदी है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है उदयंती नदी। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ और नदियों के नाम, नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं। ठीक, तो देखिए इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है उदयंती नदी, उदयंती। ठीक, उदयंती नदी। और इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो देखिए इस जलप्रपात का नाम क्या है, तो इस जलप्रपात का नाम है गोदना जलप्रपात। क्या नाम है, गोदना। ठीक, गोदना, गोदना जलप्रपात। और यह किस जिले में है, तो यह गरियाबंद में है। आपको अभी मैं इस मैप के द्वारा समझा दे रहा हूँ। ठीक, और उसके पश्चात मैं यहाँ से याद करा दूंगा, कोरिलेट तरीके से, एक दूसरे से जोड़कर, कहानी बनाकर। इस प्रकार से कहानी बनाऊंगा कि आपको पूरे लाइफ में इसे नहीं भूलोगे। ठीक, तो चलिए अब हम देख लिए दुर्ग और रायपुर में जितने जलप्रपात हैं उनको देख लिया। अब हम देखते हैं बस्तर संभाग। ठीक, यहाँ से ऐसे बस्तर संभाग है, और यहाँ पर कौन कौन सा जलप्रपात है इसको हम देखेंगे। तो देखिए जैसे कि आपको पता है, जो ये क्या बोलते हैं, महानदी है। ठीक, ये जब कांकेर में घुसता है तो उसे एक दूध नदी जाकर मिलती है। ठीक, ये कौन सा नदी है, तो इस नदी का नाम क्या है, दूध नदी। ठीक, इसका नाम दूध नदी है। और इसी दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है, मलाज कुंडम जलप्रपात। और इस दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मलाज कुंडम की पहाड़ी से। ठीक, और इस पर कौन सा जलप्रपात है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात।
तो देखिए जैसा कि पहाड़ी का नाम है वैसे ही जलप्रपात का नाम है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके पश्चात ये देखिए, ये जो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है, तो नारायणपुर। ठीक, तो नारायणपुर में 2 जलप्रपात हैं। ठीक, कौन कौन सा जलप्रपात है, इसका हम नाम लिख देते हैं पहले, है ना। इस जलप्रपात का नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम है मलाज कुंडल। ठीक, मलाज कुंडम जलप्रपात। और देखिए ये जो नारायणपुर जिला है उसमें कौन से जलप्रपात है, तो देखिए ये जो है इसका नाम है चर्रे मर्रे जलप्रपात। ठीक, क्या नाम है इसका, चर्रे मर्रे। ठीक, चर्रे मर्रे जलप्रपात। अब ये कहाँ है, नारायणपुर में। ठीक, ये जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वह कहाँ है, नारायणपुर में। उसके पश्चात देखिए यह जो है वह कौन सा जलप्रपात है, तो खुरसेल जलप्रपात। ठीक, इस जलप्रपात का नाम क्या है, खुरसेल जलप्रपात। जो किस नदी पर है, तो यह खुरसेल नदी पर है। ठीक, इस नदी का नाम क्या है, तो इसका नाम है खुरसेल। ठीक, अभी खुरसेल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो खुरसेल जलप्रपात। ठीक, जैसा नाम वैसा काम। तो देखिए इस खुरसेल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो खुरसेल जलप्रपात। तो नारायणपुर में 2 जलप्रपात है, एक चर्रे मर्रे जलप्रपात और दूसरा खुरसेल जलप्रपात। खुरसेल जलप्रपात कहाँ है, तो यह है खुरसेल नदी पर। ठीक, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम देखते हैं इधर बीजापुर में। ठीक, तो बीजापुर में जो है ये कौन सा जलप्रपात है, तो 7 धारा जलप्रपात। ठीक, कौन सा जलप्रपात है, तो इंद्रावती नदी पर। ये इंद्रावती नदी है, ठीक ना। और इस इंद्रावती नदी पर जलप्रपात है बीजापुर में, जिसका नाम क्या है, 7 धारा। और यहाँ जो था जलप्रपात महासमुंद में उसका 7 देव, उसमें देव जुड़ गया था। ठीक, और यहाँ 7 धारा जलप्रपात। और 7 धारा कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो देखिए जो 7 धारा जलप्रपात हैं, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, चित्र धारा, कपिल धारा, बोध धारा और शिव धारा। जो 7 धारा से मिलकर कौन सा जलप्रपात बना है, तो 7 धारा जलप्रपात बना है, जो कहाँ है, बीजापुर में। ठीक, किस नदी पर, तो इस इंद्रावती नदी पर, बीजापुर में। ठीक, हमने यहाँ देख लिया। और देखिए ये जो डंकिनी नदी है, ठीक ना, जो इंद्रावती की सहायक नदी थी, इसी डंकिनी नदी पर एक जलप्रपात है। क्या, कौन सा जलप्रपात है, तो सूरतगढ़ जलप्रपात। ठीक, कौन सा जलप्रपात है, तो सूरतगढ़। इस जलप्रपात का नाम क्या है ना, तो इसका नाम सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है, डंकिनी नदी पर। कहाँ, दंतेवाड़ा जिला में। देखिए दंतेवाड़ा जिला है, तो दंतेवाड़ा जिला में है यह सूरतगढ़ जलप्रपात। किस जिले में, दंतेवाड़ा में। किस नदी पर, डंकिनी नदी पर। ठीक, और दंतेवाड़ा में एक और जलप्रपात है जिसका नाम है मेदरी घूमर जलप्रपात। ठीक, इसका नाम क्या है, मेदरी घूमर जलप्रपात, जिसे हाथी दरहा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह भी कहाँ है, दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में 2 जलप्रपात हुए, कौन कौन से हैं, तो एक हो गया सूरतगढ़ डंकिनी नदी पर, और दूसरा मेदरी घूमर, जिसे हाथी दरहा भी कहा जाता है, हाथी दरहा जलप्रपात। ठीक, अब हम इधर के देखेंगे। तो देखिए यह जो नदी है इंद्रावती नदी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इंद्रावती नदी पर, ठीक, इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है बस्तर, ये बस्तर का क्षेत्र है। ठीक, अब हम बस्तर के जलप्रपातों को देखेंगे। तो देखिए ये जो जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर बस्तर में, यहाँ से देखिए बस्तर का क्षेत्र है। तो बस्तर में कौन सा जलप्रपात है, तो सबसे पहले आता है चित्रकूट, है ना, चित्रकूट, या इसको चित्रकूट भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो जलप्रपात है
वह सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्या है? सबसे चौड़ा जलप्रपात, जिसका चौड़ाई कितना है? तो 300 फीट, 300 फीट के लगभग समथिंग है ना, इस जलप्रपात का चौड़ाई है। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? तो देखिए, ये चित्रकूट जलप्रपात। आप जब इस वीडियो का नोट्स बनाएंगे तो जो ये नदी है ना, अब ये चित्रकूट जलप्रपात है, सबसे चौड़ा है, तो आप इस प्रकार से मतलब है ना, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे चौड़ा बना दीजिएगा जलप्रपात। ठीक, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक, और साथ धारा में फात लकीर कर दीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा। उसके पश्चात यहाँ और भी जलप्रपात हैं बस्तर जिले में। ठीक, बस्तर जिले में और भी जलप्रपात हैं। देखिए कौन कौन से 3 ठो जलप्रपात हैं। तो ये तीनों जलप्रपात का नाम क्या है? देखिए इनका नाम क्या क्या है। तो इनका नाम है महादेव घूमर, है ना, एक ठो का नाम है महादेव घूमर, और इसका नाम है तांबड़ा घूमर। एक ठो का नाम क्या है? तांबड़ा घूमर। ठीक, एक ठो का नाम महादेव घूमर, एक ठो का नाम तांबड़ा घूमर। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखते हैं कि देखिए ये जो बस्तर है ना, बस्तर का यहाँ तक है ना, इसे काला कलर में मैंने जिलों को बांटा है। तो देखिए इस कांगेर नदी पर, ठीक, कांगेर नदी पर, जो किसका सहायक नदी है? सबरी का सहायक नदी है। ठीक, तो ये जो कांगेर नदी है वह कहाँ बहता है? तो वह बहता है बस्तर में, और बस्तर में इसी कांगेर नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो कांगेर धारा जलप्रपात है। ठीक, इस जलप्रपात का नाम क्या है? तो ये जो दिख रहा है ना बस्तर में, तो इसका नाम है कांगेर धारा। हम यहाँ पर लिख देते हैं यहीं पर। ठीक, इसका नाम क्या है? कांगेर धारा। अब यह कांगेर धारा जलप्रपात कहाँ है? तो बस्तर में। ठीक, किस नदी पर? तो कांगेर नदी पर। और इसी कांगेर नदी में, ठीक ना, एक नदी जाकर मिलता है। कौन सा नदी है वह? तो है मुनगा बहार नदी। ठीक, कौन सा नदी है? तो वह है मुनगा बहार नदी, जो सुकमा से ऐसे निकल रहा है। देखिए ऐसे सुकमा से ऐसे निकल रहा है और जाकर ये बस्तर में मिल रहा है। किससे? कांगेर नदी से। और इसी मुनगा बहार नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो इस मुनगा बहार नदी पर है, तो इस पर जो जलप्रपात है उसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक, इसका नाम है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। तीरथगढ़ किस नदी पर है? तो मुनगा बहार नदी पर, जो किसका सहायक नदी है? कांगेर का। और कांगेर किसका सहायक नदी है? तो सबरी का। सीधा सीधा दिख रहा है, ये सबरी नदी है, उसमें जाके कौन मिल रहा है? कांगेर नदी, है ना। और इस कांगेर नदी में यह मुनगा बहार नदी मिल रहा है, और इसी मुनगा बहार नदी पर ये देखिए दिख रहा होगा कौन सा जलप्रपात है? तो इसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। उसके पश्चात इसी सबरी नदी पर, है ना, 2 जलप्रपात हैं। ठीक, कितने जलप्रपात हैं? 2 जलप्रपात हैं। एक ठो का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है गुप्तेश्वर जलप्रपात, गुप्तेश्वर। ठीक, जो सबरी नदी पर जलप्रपात है यह, और कौन से जिले में? सुकमा में। देखिए पूरा पूरा जिला पता चल रहा है। और किस नदी पर? तो सबरी नदी पर। इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम सबरी नदी है। ठीक, और इसी पर एक जलप्रपात है गुप्तेश्वर जलप्रपात, और इस पर एक और जलप्रपात है सबरी नदी पर, उसका नाम है रानी दरहा। क्या है? रानी दरहा। ठीक, और यहाँ जो जलप्रपात था रानी दाह, ठीक, जसपुर में है रानी दाह और सुकमा में है रानी दरहा। ये जो रानी दाह जलप्रपात है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ किसी रानी ने आग में, है ना, कूदकर अपनी जान दे दी थी। ठीक, तो ऐसा ही माना जाता है। कहाँ है? सुकमा में। कौन सी नदी पर? सबरी नदी पर। तो सबरी नदी पर 2 जलप्रपात हैं। ठीक, कौन कौन सा है? गुप्तेश्वर और रानी दरहा। ठीक, एक और जलप्रपात है सुकमा नदी, सुकमा में, है ना। कौन सा जलप्रपात है और किस नदी पर?
एक ठो नदी है सुकमा में, मलगेर। ठीक, नदी का नाम क्या है इसका? मलगेर, मलगेर। और ये जो मलगेर है नदी है, उस पर एक जलप्रपात है सुकमा में जिसका नाम है मलगेर जलप्रपात। ठीक, तो देखिए हमने केवल उन नदियों को यहाँ पर नाम लिख दिया है जिन नदियों को हमने नहीं पढ़ाया था। यहाँ पर बलरामदेही नदी को नहीं पढ़ाया था इसलिए यहाँ पर नाम लिख दिए। उदयंती नदी को नहीं पढ़ाया था इसलिए इसको नाम लिख दिए। यहाँ पर मलगेर नदी को नहीं पढ़ाया था इसलिए इसका नाम लिख दिए। और बाकी जितने भी नदियां हैं उनको हमने पढ़ाया था इसलिए हम उनका नाम नहीं लिखे। तो हमने जितने भी जलप्रपात हैं इस मैप से यहाँ पर बता दिया। ठीक, सबसे ज्यादा जलप्रपात बस्तर संभाग में है, यहाँ उसके पश्चात सरगुजा संभाग में, सबसे ज्यादा बस्तर में, फिर सरगुजा संभाग में। तो यहाँ पर हमने मैप के द्वारा जाना कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। अब हम देखिए यहाँ पर कोरिलेट तरीके से आपको याद कराएंगे। तो चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर हमने जिला का नाम लिख दिया है, यहाँ जलप्रपात का नाम इस लाइन में, और यहाँ पर नदियों के नाम। ठीक, तो हमने इस प्रकार से कॉलम बना दिया है। तो अब इसको मैं कोरिलेट ट्रिक देकर आपको याद कराऊंगा, और इस दोनों तरीके से आप पढ़ लोगे तो कोई भी माइका आपका दिमाग गायब नहीं कर सकता। ठीक, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं इस जितने भी जलप्रपात हैं इसको कोरिलेट करके, मतलब एक दूसरे से जोड़कर हम याद करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बलरामपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है। कोठली, तातापानी, पवई। जो कोठली जलप्रपात है कन्हार नदी पर, ये सब हमने पढ़ चुका है मैप में। यहाँ हम याद कराते हैं। देखिए यहाँ से हम एक शब्द उठा लिए बलराम, है ना, और बलराम से एक शब्द उठा लिए रम। ठीक, रम जो है एक शराब का ब्रांड है। ठीक, तो किसी किसी को पता होगा जो पीते होंगे। तो देखिए बलराम से उठा लिया, बलरामपुर से बलराम, और बलराम में से एक शब्द उठा लिया रम, राम को बना लिया रम। तो क्या बनाया ट्रिक हमने कि रम में पानी डालकर चने के साथ पी लिया, पवई को बना लिया पी लिया। ठीक, रम में पानी डालकर चने के साथ पी लिया और ठल्ली होकर पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक, ट्रिक क्या है? रम पीने से क्या होता है, आदमी कंट्रोल में नहीं रहता। तो क्या हुआ, वो ठल्ली हो गया, जो टल्ली हो गया, मैं मतलब टल्ली हो गया। तो वही टल्ली को बना लिया गया ठल्ली। ठीक, तो देखिए कैसे याद हो गया। बलराम ने रम में पानी डालकर चने के साथ, है ना, चने के साथ पी लिया और फिर ठल्ली होकर पता नहीं कहाँ चला गया। तो देखिए बलराम से हो जाएगा बलरामपुर जिला। ठीक, रम से हो जाएगा वही रम बलरामपुर, पानी से हो जाएगा ताता पानी, चने से हो जाएगा चनान नदी। ठीक, और पी लिया, पी से हो गया पवई नदी, और ठल्ली हो गया। ठीक, पी के ठल्ली हो गया, तो ठल्ली से हो गया कोठली, और कहाँ चल दिया है ना, कहाँ मतलब कि लेटा है, पी के ठल्ली हो गया, कहाँ लेटा है, तो कहाँ से हो जाएगा कन्हार नदी। तो इस कहानी में हमने जितने भी नदी पर जो जलप्रपात है, जलप्रपात को भी याद कर लिया, नदियों को भी याद कर लिया, और जिले को भी याद कर लिया कि जो बलराम है रम में पानी डालकर चने के साथ पी लिया और पता नहीं ठल्ली होकर कहाँ लेटा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया। उसके पश्चात देखते हैं, यहाँ कोरिया जिला में है अमृतधारा, गावर घाट और अकुरी नाला। ठीक, जो जलप्रपात थे वो कहाँ थे, कोरिया जिले में, और अमृतधारा, गावर घाट हसदेव नदी पर था, और अकुरी नाला पर ही था। ठीक, तो देखिए इसको कैसे याद करते हैं हम। कोरिया से हम एक शब्द उठा लेंगे रिया, है ना, अमृत से उठा लेंगे अमृतधारा से अमृत, और गावर घाट से एक शब्द उठा लेंगे गवार, और यहाँ से हसदेव से हमने उठा लिया हस। ठीक, और अकुरी नाला से नाला। तो यहाँ पर हम क्या ट्रिक बनाएंगे कि जो रिया है, ठीक ना, जो रिया है यहाँ पर लिख देता हूं,
ठीक, यहाँ पर हमने ट्रिक बना लिया कि जो गवार रिया है, ठीक ना, रिया इतनी बड़ी गवार है, ठीक, जो रिया नाम की लड़की है वह इतनी बड़ी गवार है कि उसने अमृत को नाले में फेंक दिया है। ठीक, अमृत जो था, अमृत समझ रहे हो ना, जिसको पी के आदमी अमर हो जाता है, तो उस अमृत को क्या किया कि नाले में फेंक दिया और हंसने लगी। तो अमृत को नाले में फेंक देगी, कोई भी फेंक देगा अमृत को नाले में, तो क्या होगा, वो गवारे तो होगा ना। तो कौन था गवार, रिया, और रिया से हो गया कोरिया, गवार से हो गया गावर घाट, अमृत से हो गया अमृत धारा। ठीक, हंसने लगी, हंस से हो गया हंसदेव नदी। ठीक, और नाला में फेंक दिया मतलब कि अकुरी नाला। तो ठीक, हमने यहाँ पर सबको कर दिया। जो गवार रिया है, ठीक, उसने अमृत को नाले में फेंक कर, है ना, हंसने लगी। गवार से हो गया गावर घाट, रिया से हो गया कोरिया, अमृत से हो गया अमृत धारा, नाले से हो गया अकुरी नाला, और हंसने से हो गया हंसदेव नदी। जो गवार रिया है उसने अमृत को नाले में फेंक कर हंसने लगी, नाले में फेंक कर हंसने लगी, उससे बड़ी कोई गवार है क्या, नहीं है। ठीक, तो हमने यहाँ पर बलरामपुर के जितने जलप्रपात हैं, कोरिया के जितने जलप्रपात है यहाँ पर लिख दिया, फिर याद करा दिया ट्रिक से। अब देखते हैं जसपुर में। जसपुर में 4 है, रानीदा, राजपुरी, दमेरा और खुड़िया रानी। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, तो देखिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जसपुर में जितने भी जलप्रपात है उसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं। तो देखिए, एक खुड़िया रानी, ठीक, एक खुड़िया रानी दमेरा में राज करती थी। ठीक, एक खुड़िया रानी मतलब एक गुड़िया रानी, खुड़िया रानी या गुड़िया रानी, एक गुड़िया रानी दमेरा में, है ना, दमेरा नाम का कोई जगह था। ठीक, तो एक गुड़िया रानी दमेरा में राज करती थी बड़े जश्न के साथ, ठीक, बड़े माहौल के साथ राज करती थी, ऐसे ही नहीं कि बस, ठीक, बहुत जश्न के साथ राज करती थी। तो यहाँ पर हमने खुड़िया से उठा लिया, खुड़िया रानी से खुड़िया रानी, दमेरा से दमेरा, है ना, खुड़िया रानी से खुड़िया, दमेरा से दमेरा, राज करती थी मतलब राजपुरी, और रानी से क्या हो गया, रानी दा। ठीक, और जश्न से क्या हो गया, जसपुर। ठीक, क्या हो गया, जसपुर, जश्न से जसपुर। तो एक गुड़िया रानी थी, है ना, वह दमेरा में राज करती थी बड़े जश्न के साथ। एक गुड़िया रानी, खुड़िया रानी, खुड़िया से हो गया खुड़िया रानी जलप्रपात, और रानी से हो गया रानी दाह जलप्रपात, और क्या हो गया, राज करती थी मतलब कि राजपुरी। ठीक, और जश्न मतलब क्या हो गया, जसपुर। तो यहाँ इस प्रकार से मैंने इसको ट्रिक से याद कर लिया। कभी भी हमें दिखेगा गलती से भी तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, दमेरा, दमेरा में क्या करती थी, राज करती थी, कौन, खुड़िया रानी, मतलब खुड़िया रानी भी था, दमेरा भी था, राजपुरी भी था, और कहाँ था ये सब, जश्न करती थी। ठीक, तो मतलब जसपुर में था। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके पश्चात देखिए, सरभंजा जो जलप्रपात, मतलब सरभंजा जो जलप्रपात है वो सरगुजा जिले में है और मांड नदी पर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, है ना, जो मांड है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको सर बोलते हैं, उसको मूड़ बोलते हैं, मूड़ भी बोलते हैं ना, सर के साथ मूड़, सिर बोलते हैं, मतलब सिर बोलते हैं, मूड़ भी बोलते हैं। तो देखिए, जो सर है उसी को तो मूड़ बोलते हैं, सर, सर को ही, है ना, या सर को ही मूड़ बोलते हैं, मूड़ बोलते हैं, क्या करते हैं, सर को ही मूड़ बोलते हैं। मूड़ से हो गया क्या, मांड नदी, और सर से हो गया सरगुजा जिला, और सर से हो गया सरभंजा जलप्रपात। ठीक, तो यहाँ तक हमने याद कर लिया कि सर को ही मूड़ बोलते हैं, सर से हो गया सरभंजा और सरगुजा, और मूड़ से हो गया मांड नदी। ठीक, तो हमने यहाँ तक देख लिया। उसके पश्चात हम देखते हैं कोरबा। ठीक, कोरबा जिला में केंदई जलप्रपात है, केंदई नदी पर। तो इसको कैसे याद करेंगे, केंदई को बना लेंगे हम क्या, देखिए, केंदई मतलब केंदई, दही को बना लेंगे क्या, दाई। ठीक, दही को क्या बना लेंगे, दाई, और कोरबा को हम क्या बना लेंगे, कारोबार। तो ठीक, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ट्रिक, मेरा कारोबार देख के दाई हंसने लगी, कारोबार से हो गया कोरबा,
और 23 से हो गया केंदई नदी और केंदई जलप्रपात। ठीक, तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया कारोबार से कोरबा और दाई से केंदई, मतलब कि दई और केंदई से केंदई जलप्रपात। तो देखिए रायगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? समझरना जलप्रपात। और ये किस नदी पर है ये पता नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा है। तो रायगढ़ में समझरना है तो इसका क्या ट्रिक बनाएंगे? तो देखिए समझदार लोग है ना, समझदार है ना लोग राय लेकर काम करते हैं। ठीक, समझदार लोग जो होते हैं ना वो राय लेकर काम करते हैं। क्या लेकर काम करते हैं? राय, किसी से पूछ लेते हैं कि ये करूँ कि नहीं, ये नहीं मेरी मर्जी मैं करूंगा, जो करना कर लो, ये टाइप से नहीं, राय लेकर काम करते हैं। कौन? समझदार व्यक्ति। तो समझदार से हो जाएगा क्या? समझरना। ठीक, समझदार से समझरना और राय से हो गया रायगढ़। तो समझदार लोग क्या करते हैं? राय लेकर काम करते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। उसके पश्चात देखते हैं महासमुंद जिले में सातदेवधारा जलप्रपात है बलमदेई नदी पर। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? तो देखिए अब हम इसको याद करते हैं, यहाँ पर ट्रिक लिख देते हैं फिर समझा देंगे। ठीक, यहाँ पर हमने ट्रिक लिख दिया है। 7 घर वाला जो सांप था वो बलराम था समुद्र में। जैसे कृष्ण भगवान जो थे उनको जब लेके जा रहे थे कहाँ, वो जो कंस मामा थे वहाँ उनके जो कारावास था वहां से जब उनके पिताश्री जो थे वो लेके जा रहे थे समुद्र से ही, तो उनको छाँ दिए। जब पानी आ रहा था तो कौन दिए? सांप था ना, वो कौन सा? 7 धर वाला सांप था। और जो थे वो 7 धर वाले वो कौन थे? बलराम जी थे। और कहाँ थे वो? समुद्र का बात है ना। तो जो 7 धर वाला सांप था, 7 धर वाला सांप था वह बलराम था समुद्र में। ठीक, कौन था? बलराम था। 7 धर वाला 7 धर से हो जाएगा क्या? सातदेवधारा। ठीक, और सांप से हो जाएगा क्या चीज? कुछ नहीं। ठीक, वही जो सातदेवधारा वाला जो था। और बलराम से क्या हो गया? बलराम से बलमदेई नदी और समुद्र से हो गया महासमुंद। ठीक, तो जो 7 धर वाला सांप था वह बलराम था जो समुद्र में था। 7 धर वाला मतलब सातदेवधारा, और जो बलराम था वह क्या बोलते हैं? बलमदेई नदी, और जो समुद्र है वह महासमुद्र। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया, याद कर लिया। उसके पश्चात क्या है? गरियाबंद में गोदना जलप्रपात है उदयंती नदी पर। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे कि गोदना गोदवाना। ठीक, गोदना लिख देते हैं पहले। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है गरियाबंद जिले में गोदना जलप्रपात उदयंती नदी पर। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो गोदना गोदवाना है, ठीक, गोदना जो था ना, जो यहाँ पर टैटू लिखवाते हैं इसको बोलते हैं टैटू। ठीक, तो जो ही गोदना है ना, गोदवाना बंद हो गया है। ठीक, अब देखते हैं पुलिस जो भी है XYZ, तो वो क्या करते हैं? क्या लेते हैं? जुर्माना लेते हैं, मतलब कि दंड देते हैं या फिर। ठीक, तो गोदना गोदवाना बंद हो गया है, अब गोदवाने से दंड मिलेगा। तो दंड से क्या हो गया? देख, गोदना से हो गया गोदना जलप्रपात, और बंद हो गया से गरियाबंद। ठीक, और दंड मिलेगा, दंड से क्या हो गया? उद्यंती। दंत, दंत से क्या हो गया? दंत मतलब साउंड आ रहा है ना, दंड, दंड। ठीक, दंत से साउंड आ रहा है दंड। तो गोदना गोदवाना अब बंद हो गया, अब गोदवाओगे तो दंड मिलेगा। गोदना से हो गया गोदना जलप्रपात, और दंड से हो गया उदयंती नदी। ठीक, और बंद से हो गया गरिया बंद। तो यहाँ तक हमने देख लिया जितने भी जलप्रपात हैं ट्रिक से। और देखते हैं अब, तो गाइस अब हम देखते हैं कांकेर नदी पर मलाजकुंडम जलप्रपात है दूध नदी पर। ठीक, कांकेर जिले में मलाजकुंडम जलप्रपात है दूध नदी पर। तो इसको कैसे याद करेंगे? बहुत पहले ही बताया था। ठीक, क्या है? काकी का दूध पीने में लज्जा आता है। ठीक, काकी का दूध पीने में लज्जा आता है। मम्मी का दूध पीने में लज्जा नहीं आता, लेकिन काकी का दूध पीने में लज्जा आता है। काकी मतलब चाची जो होती हैं। तो काकी से हो गया कांकेर। ठीक, दूध से हो गया दूध नदी, लज्जा से हो गया मलाज मतलब लाज, लाज से हो गया लज्जा, और लज्जा से क्या हो गया? मलाज कुंडम की पहाड़ी। ठीक, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक,
अब यहाँ दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ जलप्रपात है डंकनी नदी पर। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है, जिसकी सूरत अच्छी होती है उसका दांत डंकनी जैसा नहीं होता। मतलब जिसकी सूरत अच्छी होती है उसका दांत जो है डंकनी जैसा नहीं होता, मतलब चुड़ैल जैसा नहीं होता, अच्छा होता है। ठीक, यहाँ पर सूरत से हो गया सूरतगढ़ जलप्रपात, दांत से हो गया दंतेवाड़ा, डंकिनी से हो गया डंकिनी नदी, और मेदिनी घूमर को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं सुकमा। सुकमा जिले में रानी दरहा जलप्रपात है, गुप्तेश्वर जलप्रपात है सबरी नदी पर। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो रानी दरहा गुप्तेश्वर है या सबरी नदी पर है सुकमा जिले में। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे हम? एक दिन जरूर किसी रानी के सुकुमार बनोगे। ठीक, एक दिन जरूर किसी रानी के सुकुमार बनोगे, सबर करो ईश्वर गुप्त होकर, मतलब छिप कर देख रहे हैं। ठीक, मतलब कि आपका जो मनोकामना है वो जरूर पूरा होगा, सबर रखो। ठीक, एक दिन आप जरूर किसी रानी के सुकुमार बनोगे, ईश्वर गुप्त होकर छिप कर आपको देख रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया, एक दिन जरूर किसी रानी के, है ना, सुकुमार बनोगे। रानी से क्या हो गया? रानी दरहा, सुकुमार से क्या हो गया? सुकमा, है ना, सुकुमार सुकमा, सबर से हो गया सबरी नदी, ईश्वर गुप्त होकर मतलब गुप्त से हो गया गुप्तेश्वर जलप्रपात। ठीक, तो ट्रिक किस प्रकार से? एक दिन जरूर किसी रानी के सुकुमार बनोगे, है ना, थोड़ा सबर रखो, ईश्वर गुप्त होकर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ईश्वर गुप्त मतलब क्या हो गया? गुप्तेश्वर। ठीक, इस प्रकार से हमने ट्रिक बना लिया। दूसरा मलगेर, है ना, जो जलप्रपात है मलगेर नदी पर है, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ये क्या है? सुकमा जिले में। तो आप सुने होंगे मलगेर मतलब मलगे मतलब मर गे। ठीक, मर गे, मर गे तो शोक मत मना। ठीक, मर गे, है ना, मर गे तो शोक मत मना। ठीक, शोक मत मना, मर गए तो मर गए भाई, मर गए तो मर गए, शोक मत मना। तो मरगे से क्या हो गया? मलगेर, शोक से हो गया सुकमा, शोक सुकमा, है ना, सुक या शोक, तो शोक से सुकमा, और मलगेर से मलगे, तो मलगे, है ना, मलगे तो अब शोक मत मना। ठीक, मरना तो लिखा ही रहता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नारायणपुर। नारायणपुर में चर्रे मर्रे जलप्रपात है, खुरसेल जलप्रपात है। खुरसेल जो है खुरसेल नदी पर है। ठीक, नारायणपुर जिले में। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया, नाना नानी नारायणपुर में ही रहेंगे, चाहे मरे चाहे सरे, खुद से नहीं जाएंगे। ठीक, इस प्रकार हमने लिख दिया। एक कहानी बना लीजिए, कहानी समझ लीजिए कि जो नाना नानी है आपके, ठीक, वो नारायणपुर में रहते हैं और वहीं पर वो रहेंगे, चाहे मरे चाहे सरे, खुद से नहीं जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से मैं ट्रिक बना लिया। नारायणपुर से, नारायणपुर है ना, नारायणपुर में रहते हैं नाना नानी, और चाहे वो मरे चाहे सरे, चर्रे मरे चाहे परे, है ना, इस प्रकार से चर्रे मर याद आएगा, और खुद से नहीं जाएंगे। ठीक, खुरसेल को बना लिया हमने खुद, तो खुद से मतलब खुरसेल। तो ठीक, इस प्रकार से हमें याद हो गया। अब देखते हैं बीजापुर। तो बीजापुर में कौन सा जलप्रपात है? तो सातधारा जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? तो देखिए, ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक ट्रिक बना लिया कि मुनि बोध दिए पांडव को। ठीक, मुनि जो कपिल, कपिल को क्या बोलते हैं? कपिल को क्या बोलते हैं? कपिल को मुनि, है ना। तो मुनि बोध दिए पांडव को, कृष्ण बोले, है ना, फिर कृष्ण बोले कि बाण धरो शिव की तरह। ठीक, मुनि बोध दिए पांडव को, फिर कृष्ण बोले बाण धरो शिव की तरह। मुनि से हो जाएगा कपिल, है ना, बोध से हो गया बोध धारा, पांडव से हो गया पांडव धारा, कृष्ण से हो गया कृष्ण धारा,
बाढ़ से हो गया बाढ़ धारा, शिव से हो गया शिव धारा। ठीक, तो मुनि बोध दिए, ज्ञान दिए पांडव को, और कृष्ण बोले कि बाण धरो शिव की तरह। ठीक, किस प्रकार से बाण धरना है? शिव जी की तरफ बाण धरो। बाण मतलब धनुष। तो मुनि बोध दिए पांडव को, कृष्ण बोले बाण धरो शिव की तरह। तो यहाँ से हमने सभी को याद कर लिया। और ये सब कहाँ है? सातधारा जितने भी हैं बीजापुर में इंद्रावती नदी पर। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक और बताया था, आपको पता होगा, चित्रकूट जो जलप्रपात है वह कहाँ है? बस्तर में है ना, इंद्रावती नदी पर। और तीरथगढ़ जलप्रपात है वह कहाँ है? तो वह भी बस्तर में है, वह मुनगा बहार नदी पर है। ठीक, कहाँ है? मुनगा बहार नदी पर, जब बस्तर में प्रवेश करती है मुनगा बहार नदी। ठीक, तो वहीं पर तीरथगढ़ जलप्रपात है बस्तर में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।